अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये क्वेश्चन अलग आएगा, ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ वो पूछेगा पेपर में और हमने प्रॉपर्टीज़ इंडिफरेंस कर्व की बतानी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो हमने डिफरेंस कर्व चूँकि पढ़ा हुआ है, मैं जिसने मतलब लेक्चर नहीं दिया वो मैं उसका लिंक दे दूँगा इंशाल्लाह। तो हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी इसकी है, तो वो है जी, ये जो हमने खतूत पढ़ने हैं, इन खतूत का झुकाव बाएं से दाएं जानब होगा। ठीक हो गया, जैसे हमने पढ़ा ही है ना पहले सबसे। अच्छा, जैसे जैसे साथ में इसकी लिखनी है खसूसियात, वैसे वैसे साथ में उसकी डायग्राम भी लाजमी बनानी है। अब देखें, इन खतूत का झुकाव बाएं से दाएं, आगे लिए भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे होता है। तो देखें, हमने डिफरेंस कर्व पढ़ा था ये वाला, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है और बाएं से दाएं जानब आ रहा है। तो ये ऐसी आपने बिल्कुल एक ग्राफ डायग्राम बनानी है और बताना है नीचे एक्सप्लेन करके। एक और डायग्राम भी बना सकते हैं, हर एक की दो दो बना सकते हैं आप, कि अगर ये खत ऊपर से नीचे हो लेकिन वो दाएं से बाएं ना हो, यानी कि ये बिल्कुल इसके ऊपर से नीचे हो, बिल्कुल सीधा बिल्कुल नीचे जाए, तो क्या ये इंडिफरेंस कर्व का खत हो सकता है? ये तो इंडिफरेंस कर्व का खत है, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व का खत क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर हम लेते थे केले और इधर था आम, तो ये हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं और साथ में छोड़ रहे हैं, उनकी तादाद बिल्कुल सेम है। ये देख लें, हमने तो कहा था कि हम पहले 4 इकाइयाँ छोड़ रहे हैं, फिर 3 छोड़ रहे हैं, फिर 2 छोड़ रहे हैं, यानी कि फिर एक आहिस्ता आहिस्ता कम छोड़ रहे हैं, लेकिन इधर सेम ही इकाइयाँ छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंस कर्व का खत नहीं है, नीचे लिखना है। दूसरी खसूसियात इसकी कौन सी है? दूसरी खसूसियात इसकी कौन सी है कि ये खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। यानी कि अगर दो खतूत की आ जाएं, मिसाल के तौर पर ये देखें, हाँ, इंडिफरेंस कर्व तो हमने पढ़ा है ये वाला। अगर दो खतूत आ जाएं ऐसे बिल्कुल, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लें, तो फिर क्या होगा? क्या वो इंडिफरेंस कर्व के खतूत बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी निकात होंगे वो सारफ को यकसा तस्कीन देंगे, ये हमने पढ़ा था। तो इधर देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। इधर के था, इधर आम था, तो एक खत ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए का, बी का, और ये हो गया जी सी। अब देखें, ए और सी वो एक दूसरे के बराबर है क्योंकि एक ही खत से गुजर रहे हैं, और बी इज इक्वल टू सी, वो भी एक दूसरे के बराबर है क्योंकि वो भी एक ही हद से ऊपर से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी ये भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, यानी कि ये दोनों खत भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर तो ये बराबर है तो फिर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं हम, इधर हमने क्या कहा था, इधर हमारे पास आम कितने हैं? 1 और 10 केले हैं। इधर हमारे पास आम कितने हैं? 2 और 10 ही केले हैं। तो ज़्यादा तस्कीन कौन सा दे रहा है? बी वाला, क्योंकि इधर हमारे पास आम 2 है। तो हमने तो पहले कहा कि हमने तस्कीन का मेयार बराबर रखना है, तो लिहाजा जब भी एक दूसरे को जब भी दो खत बनेंगे इंडिफरेंस कर्व के एकदम तरजीह के, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यही याद रखने हैं आप, ठीक है। तीसरे नंबर पर है कि ये खत मबदा की
जानब मुहद्दब होते हैं। मबदा की जानब मुहद्दब का मतलब क्या है कि ये कन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स। अब कन्वेक्स का मतलब क्या है कि डायग्राम जब भी बनेगा, ये वाला डायग्राम जब भी बनेगा तो उसका जो बेंड है वो बिल्कुल ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला ऐसे बनेंगे। इंडिफरेंस कर्व का खत हमेशा मुहद्दब, मबदा का मतलब होता है ओरिजिन जहाँ से डायग्राम शुरू होती है, और मुहद्दब का मतलब कॉन्वेक्स, यानी कि इसका जो बेंड है वो बिल्कुल ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर बेंड ऐसे बना तो ये इंडिफरेंस कर्व का खत नहीं है, क्योंकि इसका बेंड दूसरी तरफ है। और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें मुख्तम शरह इस्तबदाल बढ़ रही है, ये इसमें मुख्तम शरह इस्तबदाल बढ़ रही है। मुख्तम शरह इस्तबदाल का मतलब क्या है कि पहले हम 4 छोड़ रहे थे, फिर हमें 7 छोड़नी पड़नी है, फिर 9, ऐसे बढ़ रही है। लेकिन इधर कम है, इधर हम 4 छोड़ रहे थे, फिर 3 छोड़ रहे थे, फिर 2 छोड़ रहे थे। समझ आ गई या आगे? इसके बाद जो चौथी इसकी खसूसियात है वो है जी अदम तरजीह का ऊपर वाला खत। चौथी खसूसियत क्या है? अदम तरजीह का ऊपर वाला खत नीचे वाले खत के मुकाबले में बुलंद तस्कीन का मेयार फराहम करेगा। चौथी खसूसियात, यानी कि जैसे जैसे एक से ज़्यादा ख़त बनेंगे इंडिफरेंस कर्व के, वो क्या होंगे, जैसे जैसे 1, 2, 3, तो ये सबसे ज़्यादा ख़त जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल वो सबसे ऊपर वाला दे रहा है। ये याद रखना है कि ये एक ख़त नहीं बनाया मैंने, 3 बनाए हैं। अगर एक ख़त होता ये पहला, ये वाला, तो फिर इसके ऊपर जितने भी निकात थे वो सारफ को यकसान तस्कीन दे रहे हैं। ये देखें 3, इधर भी यकसान ही तस्कीन दे रहे हैं, इधर भी यकसान ही तस्कीन दे रहे हैं। लेकिन अगर 3, 4, 5 बन जाएँ तो फिर सबसे ऊपर वाला ख़त सबसे ज़्यादा देगा और सबसे नीचे वाला ख़त पस्त तरीन तस्कीन फराहम करेगा। पाँचवा क्या है कि अदम तरजीह का ख़त किसी महवर को नहीं छूता। अदम तरजीह का खत किसी भी महवर को नहीं छूता। तो जो हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया था, क्या वो किसी महवर को छू रहा था? बताएं। हमने सिंपल दरमियान में बनाया था। अगर ये खत ऐसे बनाया हमने, कोई ये इंडिफरेंस कर्व जो हमने बनाए हैं, ये बनाया था हमने इंडिफरेंस कर्व, तो ये ठीक है, ये ना ओ एक्स महवर को छुएगा ना ओ वाई महवर को ये छुएगा। ये याद रख लेना। ये हर आपने खसूसियात के नीचे एक डायग्राम लाजमी बनानी है और उसको एक्सप्लेन लाजमी करना है, क्योंकि उनको पता चले कि ये हमने रट्टा नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल हमें कॉन्सेप्ट इसके क्लियर है इस वजह से। अच्छा, आखिरी जो इसकी खसूसियात है वो है ये ज़रूरी नहीं कि अदम तरजीह का ख़त एक दूसरे के मतवाज़ी हों। मतवाज़ी का मतलब बिल्कुल एक जैसे हों, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी सारी स्पेशलिटी इसमें होंगी जितनी भी हमने 5 खसूसियात पढ़ी हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये पहला ख़त है, थोड़ा सा ऐसे चेंज हो सकता है, वो 2 ऐसे भी हो सकता है, ये 3, ये ख़त जो है ना ये भी इंडिफरेंस कर्व का है। ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल पैरेलल ही हो, थोड़े से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो ये ख़त हो गया जी हमारे पास ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। इससे जो आगे वाला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कंज्यूमर प्राइस लाइन भी उसको बोलते हैं, कंज्यूमर बजट लाइन भी इसको बोलते हैं। ये जो ख़त है ये लाजमी हमने बनाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन हमने आगे पढ़ना है, जो बजट लाइन है, ये आपने लिखना किस क्वेश्चन के साथ है ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आज पढ़ा है ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ये अलग ही आता है कि प्रॉपर्टीज़ इंडिफरेंस कर्व की बयान करें, तो प्रॉपर्टीज़ में ये सारी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसको लंबा करना है क्वेश्चन को। ये मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, तो एक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन भी करना है अच्छे से कि ऐसे ऐसे ये बाएं से दाएं जानब हरकत करता है, ऐसे ये अगर ना करे तो फिर ये इंडिफरेंस कर्व का खत नहीं है। ये सारी आपने एक क्वेश्चन 3-4 पेज का ये बन जाएगा। डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इसकी बन सकती हैं।
तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा दिया करें। मेहरबानी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।